हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं टॉरस और एक्वेरियस राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग टॉरस हो, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग एक्वेरियस हो, किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इसे आप पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है जो मैच नहीं करता। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर 70% भी रिजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रिजोनेट करे तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो पहले टैरो में से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, एज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टू ऑफ सोर्स, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 8 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, द हर्मिट। ओरेकल में से द थिंकिंग वुमन, लिसन टू द म्यूजिक, कॉलिंग योर सोलमेट, अट्रैक्शन। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपका सिचुएशन जितना जैसा भी रहे, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब इक्वली अट्रैक्टेड हो, क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है। तो मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई आ सकेगा या कोई है, क्योंकि बहुत लवर्स मतलब आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है। ये प्यार म्यूचुअल है मुझे लग रहा है। और एक सोल, आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, लेकिन सोलमेट तो डेफिनेटली हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। क्योंकि देखिए कॉलिंग योर सोलमेट, तो डेफिनेटली हो सकता है फ़िलहाल आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, या बातें इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, या सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली सेपरेशन में हो काफ़ी लोग यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से मन्नतें मांग रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, आप इसके साथ ही अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हो। तो लेकिन ये पर्सन थोड़ा फ़िलहाल कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। इस पर्सन का कुछ हार्ड टाइम चल रहा है, हो सकता है, क्योंकि ये देखिए टू ऑफ सोर्स है, तो दो सिचुएशन में है, ये बांधे हुए है, दो सिचुएशन है। ओके, बीच में फंसा हुआ है। ये दो सिचुएशन मुझे बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली इशू नज़र आ रहा है, मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, जो भी हो। ओके, और मुझे और आप में से दोनों में से वो चूज़ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है, फैमिली इशू है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को कैसे छोड़े, या आपको भी नहीं छोड़ सकते, ये ऐसे एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, 8 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कल्चरल या रिलीजन इशू हो सकता है। ओके, और एज ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है कि वो शायद वो उतना स्टेबल नहीं है, या वो खुद को उतना स्टेबल समझ नहीं रहे हैं, फाइनेंस पे फ़िलहाल ध्यान देना चाहते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो हो सकता है इस सब सिचुएशन के बीच में, इस सब प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी ऑब्स्टेकल के बीच में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स हो गया, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। उसने आपके साथ कुछ बुरे बिहेव किए, जो प्यार आप डिज़र्व करते वो आपको नहीं दिया, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है कि वो उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया आपके साथ। ओके, तो फ़िलहाल आप दोनों ही मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। द थिंकिंग वुमन, आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ओके, और आप फिर और ये पर्सन भी काफ़ी टेंशन में है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत अच्छे से घूम रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उसको कोई भी
दिशा नहीं मिल रहा है। ओके, तो फ़िलहाल वो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार म्यूचुअल दिख रहा है। देखिए, लिसन टू द म्यूज़िक, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप और द हर्मिट भी है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इस प्रॉब्लम को लेके ही सोच रहे हो, और कन्फ्यूजन में ये पर्सन मुझे है लग रहा है जो, तो द हर्मिट है। तो लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन वो मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या किया जाए। वो अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है कि कैसे इस सब से निकाला जाए, इस प्रॉब्लम से, या क्या करना चाहिए मुझे, ये सब लेके काफ़ी सोच रहा है ये पर्सन। ओके, या ऐसा भी हो सकता है वो खुद अगर सोच नहीं पा रहा है तो कोई ऐसा इंसान है जो उसे गाइड कर रहा है या गाइड करेगा, उसका करीबी हो सकता है या जो भी हो। ओके, गाइड करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को हील करने की कोशिश कर रहे हो फ़िलहाल। ओके, इसलिए जो इश्यूज़ है, फैमिली इशू हो या फाइनेंशियल जो मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसमें यूनियन पे, आप दोनों की यूनियन में या शादी पे ये रुकावट पैदा हो रहा है इस वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है इस सब सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। और एक चीज़ मुझे बताना है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो आप आसानी से किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, किसी फीमेल पे स्पेशली। आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, चाहे ये फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में से हो, आपके रिलेटिव्स में से हो, आपके दोस्त में से हो, जिसको आप हो सकता है ट्रस्ट करके सब बता रही हो। ओके, लेकिन अगर आपके दिल में कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये टास्क करने लायक ना नहीं है, तो आप सोच समझ के इंसान को ट्रस्ट कीजिए। आप अपने हो सकता है प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर रहे हो, लेकिन वो उतना ट्रस्ट करने लायक है नहीं, हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा बच के रहिए। ओके, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए 8 ऑफ वांड्स है, तो अगर कम्युनिकेशन गैप है, आप कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉल या टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप दोनों का बात हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या आगे ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकता है। लेकिन अब इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। द मैजिशियन है, तो मैजिशियन है मतलब आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल आप देख पाओगे, अचानक एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके लाइफ में आएगा, और ये पॉजिटिव होगा आपके लिए कि एक मतलब अचानक सब कुछ मतलब बदल जाएगा मैजिक की तरह। ओके, और आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीज़ों को दिमाग से निकालिए। ओके, पॉजिटिव रहना आपको पड़ेगा फ़िलहाल, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है आप अपना इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं। आप अपना दिल के सुनो, इंट्यूशन के सुनो, सिक्स सेंस के सुनो, जो बोल रहा है वो आपको सही गाइडेंस कर रहा है। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन को ब्लॉक मत कीजिए, आप अपने इंट्यूशन के फॉलो कीजिए। आपको शायद आइडिया है आगे क्या हो सकता है, या आपको लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन भी तो मेरे पास आएगा। ओके, तो आप डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा। और द मैजिशियन है, तो एक न्यू बिगिनिंग होगा आप दोनों की रिलेशनशिप में। शायद फ़िलहाल वो टाइम नहीं आया, लेकिन द एज ऑफ पेंटिकल्स आए रिवर्स में, वो प्लानिंग स्टेज में है, और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप शादी तक भी जा सकता है, और लवर्स कार्ड भी आया है। तो ये सब रुकावट से जब ये पर्सन निकलेगा, आप दोनों निकलेंगे, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होगा। और डेफिनेटली द मैजिशियन, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप दोनों के अंदर। आप चाहो तो सिचुएशन को मतलब चुटकी बजा के ख़त्म कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, आपके हाथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा हिट पे ले रहा है, और आप भी इतना ज़्यादा हिट पे मत लीजिए ये सब चीज़ें, क्योंकि आगे जाके सब कुछ बेहतर होगा मुझे लग रहा है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपके कंट्रोल के अंदर ही रहेगा मुझे लग रहा है। ओके,
आपके कंट्रोल में ही रहेगा और मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई आ पाएगा। ओके, द लवर्स, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में है। अगर बात भी नहीं हो रहा है तब भी अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है तो यही सिचुएशन आगे बेहतर होगा, आप दोनों की यूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ होगा, शादी तक भी हो सकता है। ओके, तो ये तो मैं अनमैरिड लोगों के लिए बताई। यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड लोग भी है, मुझे हो सकता है, मुझे लग रहा है आप शादीशुदा हो, आप आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो या आपके वाइफ के लिए देख रहे हो। ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी हो, तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, चाहे वो ससुराल से हो या चाहे ससुराल में किसी फीमेल से लेके, चाहे कोई फीमेल मेंबर से प्रॉब्लम आ रहा हो या फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ आप दोनों के बीच में, कुछ मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो सिचुएशन बेहतर होगा। तो आप अगर मैरिड भी हो तो आपके स्पाउस के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो भी आप दोनों के रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तो हो सकता है आप दोनों आप सेपरेशन में हो, आपका पति या पत्नी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जो भी हो। ओके, तो लेकिन सिचुएशन बेहतर होगा क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार है। ओके, हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, लेकिन आगे एक चेंज आप नोटिस कर पाओगे और ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। ओके, तो चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, मुझे यहाँ पे कुछ मैरिड लोगों के लिए दिखा इसलिए मैंने बताई। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों, आप सबके लिए जो भी ये टॉरस और एक्वेरियस राशि अगर एक साथ डील कर रहे हैं तो ये है था आपके लिए रीडिंग, रिज़ल्ट पॉजिटिव है। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपके आगे अच्छा होने वाला है, इस रिलेशनशिप में बेहतर होने वाला है। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइज।